आज कुशवाहा समाज के जो बच्चे ने आज नाम रोशन किया है, तो उनसे हम चर्चा करेंगे कि कैसे क्या सफलता हासिल की। आइए, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम रवि कुशवाहा, कौन सा गांव है ये? दोवाटी की मड़ैया। हाँ, अच्छा। आपने ये माला डाले हुए हैं, आपने क्या किया है? कल शाम को नीट का रिजल्ट आया था। अच्छा। तो उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया है। अच्छा। इसीलिए ये त्यागी सर द्वारा मेरा स्वागत किया गया है। अच्छा, नीट की परीक्षा आपने पास की है। हाँ। तो आपने पहली बार की कि और भी पेपर दिए थे? नहीं, मैं नीट का ही दिया है। एक अटेम्प्ट पहले दे दिया था, ये सेकंड अटेम्प्ट था मेरा। अच्छा, हाँ। आपने नीट का ही दिया पहले? नीट और कुछ नहीं दिया। कितनी बार दिया? एक बार, दो बार? सेकंड अटेम्प्ट था मेरा। हाँ, अच्छा। तो पिताजी का नाम क्या है? मिस्टर मुंशीलाल कुशवाहा। तो पिताजी क्या करते हैं? गेस्ट टीचर हैं और फार्मर भी हैं। और कुछ ज़्यादा है नहीं। तो आपने जो नीट की परीक्षा हासिल की है, तो सबसे इसका योगदान किसका रहा? योगदान तो पेरेंट्स का ही रहा है। बहुत सहयोग किया है उन्होंने मेरा। जब भी मैं बहुत लो फील करता था, मैं सोचता था मेरा नहीं होगा, तो मैं अपने पेरेंट्स से बात करता था कम से कम आधे घंटा, तो वो बोलते थे हो जाएगा तेरा, तू मेहनत कर, तू उस लायक है। तो पेरेंट्स ने हर तरीके से सहयोग किया है। फाइनेंशियली भी उन्होंने बहुत सहयोग किया मेरा, पैसे से, हर तरीके से, कि कोई किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं रहने दी उन्होंने। और उसके बाद मैंने अम्बा से पढ़ाई की है, लाइब्रेरी में पढ़ाई की है। मैं बाहर नहीं गया हूँ, तो मैं वहाँ खाना वगैरह नहीं बनाता था, तो उसके लिए भी आपने बहुत सहयोग किया मेरा। मेरी तो खैर बात छोड़ो, मेरी तो अगर पढ़ाई की है तो मैं, अगर किसी को खून चाहिए तो मैं खून भी दे सकता हूँ, मुझे छोड़िए। आप, मैं ये पूछ रहा हूँ, आपने पढ़ाई कहाँ की? मैंने अम्बा पढ़ाई की है। अच्छा। सेल्फ स्टडी की है ओनली। अच्छा, नीट की परीक्षा के लिए बहुत स्टूडेंट हैं जो कहीं कोटा जाते हैं, दिल्ली मुंबई कहीं भी जाते हैं, तो आपने अम्बा में रह कर? में हाँ, होता है कि मतलब कुछ हौसले होते हैं और एक सपना होता है कि जो करना है। फाइनेंशियली उतने हम ठीक नहीं थे, तो पापा ने बोला था मेरे से, तो आप बाहर जा सकती हो रवि। तो मैंने बोला कि फाइनेंशियली उतने हम ठीक नहीं है, तो अच्छा नहीं रहेगा, क्या पता हो या ना हो, यहीं चेक करते हैं। तो मैंने जी जान से मेहनत की और इधर उधर कोई डिस्ट्रैक्शन या भटका नहीं, मैं प्रॉपर जी जान से मेहनत की कि मुझे ये टारगेट पूरा करना है। खासकर ये मेरे पेरेंट्स का सपना था, मेरे पापा का सपना था कि रवि तुम्हें डॉक्टर बनना है। कितना पढ़ते थे, कितने टाइम पढ़ते थे यार? रोज़ाना इसकी मतलब मैं पढ़ता था। सुबह 6 बजे लाइब्रेरी में एंटर हो जाता था। 6 बजे के बाद मैं 12 बजे आपके यहाँ खाना लेने आता था। आपको बताइए, सिर्फ 2 घंटे का फिर रेस्ट लिया था 2 बजे से, फिर 2 बजे से पढ़ना शुरू करता था 8 साढ़े 8 तक, फिर रूम पे जाता था। अब देख लो कितने घंटे हो रहे हैं, 6 और मतलब 10 घंटे तो नॉर्मल में पढ़ता था। कौन सी लाइब्रेरी में पढ़ते? जग्गा चौराहा एम्बिशन लाइब्रेरी। अच्छा, तो अब समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? समाज को यही संदेश देना है कि शिक्षा बहुत ज़रूरी है। जितने भी जूनियर लोग हैं मुझसे या जो आगे पढ़ रहे हैं, मैं कहूँगा उनसे पढ़ाई करो। पढ़ाई से समाज आगे बढ़ता है। पढ़ाई में वो बहुत ताकत है, पढ़ाई से आप बहुत आगे जा सकते हो। पढ़ाई करो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो, अपने समाज का नाम रोशन करो, अपने देश का नाम रोशन करो। इससे बड़ा कुछ नहीं है। और पढ़ाई करो आप, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है आपकी लाइफ में। नमस्कार। शुरू से ही ऐसा रहा है कि शब्दों से तो बयां किया नहीं जा सकता कि इतना मेहनती। सुबह 6 बजे कोचिंग साइकिल से पहुंच जाता था, 15 किलोमीटर से, जहाँ से अम्बा आना और सुबह से पूरी मेहनत करना, कि शब्दों में से मेरे जो शिक्षण जीवन रहा है उसमें अभी तक का सबसे जो होनहार स्टूडेंट रहा है वो रवि रहा है। और मुझे पूरी उम्मीद थी, मैंने भी बोला था कि चला जा जहाँ से, कहीं अगर तैयारी कर ले यहाँ से, बट उसने पूरा एक सेल्फ स्टडी में क्या दम है कि अगर हमें कुछ सपने हासिल करने हैं तो हम हौसले हमारे नहीं टूटे तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। वो उसने करके दिखाया है। 2 साल की मेहनत। अपन अगर कोई बच्चा अगर कुछ करना चाहता है, जैसे 20-22 लाख बच्चे बैठ रहे हैं, अब एक छोटी सी जगह से, दोवाटी की मड़ैया कितना छोटा सा एक गाँव से निकल के वहाँ तक जाना तो बहुत बड़ी उपलब्धियों की बात है। और कहीं ना कहीं संस्कार तो मम्मी पापा के रहे हैं, उनकी सबसे ज़्यादा मेहनत तो ये होगी कि यहाँ तक ये पहुँचा है। और मैं तो कहूँगा कि आगे भी कॉलेज में जाकर बहुत आगे पहुँचे, और मेरी कभी भी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं हमेशा तेरे साथ खड़ा हूँ। कोई भी कहीं भी कैसी भी ज़रूरत पड़ती है तो मैं खड़ा हूँ हमेशा। तो आपकी वो लाइब्रेरी क्या है? आप? मेरा इंस्टीट्यूट चलता है। मेरे यहाँ 11-12 में पढ़ा था। अच्छा। 11-12 मैंने पढ़ा था। मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ त्यागी सर के नाम से। वैसे मेरी नेक्स्ट जेन एकेडमी के नाम से एक इंस्टीट्यूट चलता है मेरा खुद का, अभी चला रहा है? अभी चल रहा है प्रेजेंट में। नेक्स्ट जेन एकेडमी के नाम से मेरा इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? पोस्ट ऑफिस के सामने, पोस्ट ऑफिस के सामने अम्बा नेक्स्ट जेन एकेडमी के नाम से इंस्टीट्यूट चलता है। वहाँ पर नीट वगैरह प्रिपरेशन भी करा रहे हैं और बिल्कुल फाउंडेशन भी 5th क्लास से लेकर 10th तक। वैसे 11-12 में 11-12 2 साल बहुत मेहनत की है। बहुत कुछ नंबर तो शायद मैं नहीं कह सकता, 93 के समथिंग थे फिजिक्स में, इसके 1-2 नंबर कम था, बट नंबर से मैं जज नहीं कर सकता। जो इसके अंदर था ना हौसला, वो बहुत
एक शब्दों से बयान नहीं कर सकती। सुबह जा रहा है 6 बजे सुबह पहुंच जाता था, 12 बजे तक कोचिंग पढ़ता, उसके बाद शाम को पूरी लाइब्रेरी में 6 बजे तक, तो 10 12 घंटे तक कंटिन्यूस पढ़ाई करना, वो डिसिप्लिन के साथ। जब तक पंचुअलिटी और डिसिप्लिन नहीं होगी जीवन में, तो कोई भी छात्र आगे नहीं पहुंच सकता है। तो जीवन में मैं सभी से कहूँगा, कोई भी परीक्षा, कोई भी पेपर बिल्कुल भी टफ नहीं है। अगर तुम अपने हौसले तुम्हारे बुलंद हैं, अगर तुम्हारे हौसले बुलंद हैं तो तुम्हारे आसमान भी तुम्हारे पैरों को चूमेगा। अगर तुम्हारे हौसले बुलंद नहीं है तो कोई भी मोटिवेशनल दे दे आपको, कोई भी मोटिवेट कर दे, जब तक हम खुद की परिस्थितियाँ नहीं देखेंगे, जब तक कुछ नहीं हो सकता कि वो आगे जा बता सकता रहे है। हैं कि आपका बहुत योगदान रहा है। अब योगदान तो एक टीचर का तो हर बच्चे के लिए योगदान रहता है, सब टीचर के लिए सारे बच्चे बराबर रहते हैं, बट जो बच्चा ज़्यादा करता है तो उसके लिए पूरा योगदान रहता है कि कहीं भी कमी ना रहे। तो कुछ परिस्थितियाँ थी जिससे कुछ हौसले इसके टूट रहे थे, तो हमेशा मैं तो फ़ोन लगा के ही बोलते रहे, कोई भी समस्या हो तो बता, हमेशा खड़ा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आपको इतनी फिक्र है कि अब बाजार से चल गया गांव में, इतना भी आपको सबर नहीं था कि ये बाजार में आया है। तो सबर का तो जैसे क्या हो, एक अपने अंदर जैसे किसी कुछ सपने क्या रहते टीचर के रहते हैं ना, वो कौन बच्चे पूरे करते हैं। तो इससे ज़्यादा रात को इसको मैंने फॉल किया कि रिजल्ट आ गया, देख नंबर दे, तो इससे ओपन नहीं हो रहा था रिजल्ट, इसने तुरंत रोल नंबर डाला, मुझे रोल नंबर डाला तो मैंने चेक किया तो मैं देखा 535 मार्क्स, बहुत अच्छे मार्क्स थे। मैं कॉलेज मिल जाएगा, अच्छा मिल जाएगा, कि क्वालिफाई हो गया है। आपके बच्चे ने नीट की परीक्षा पास की है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? अरे जी कहें बहुत बहुत धन्यवाद है उसके लिए, उसने सेल्फ स्टडी करके यहाँ तक पहुँचा है। इसमें सभी टीचरों का, ब्राइट करियर के टीचरों का, हमारे मित्रों का बहुत ज़्यादा सहयोग रहा है। हमारे मित्रों ने भी इसको इतना मोटिवेट किया कि आगे जिससे बढ़े। ऐसे ब्राइट करियर टीचर त्यागी सर हैं, गौरव सर हैं और मोहित सर थे, और आचार्य सुधीर आचार्य जी हैं, उन्होंने इनका बहुत मार्गदर्शन दिया है। इससे हमारा बच्चा इसी लायक पहुंचा है, इसलिए सभी को धन्यवाद देना चाहेंगे कि त्यागी सर आज हमारे घर पे आए हैं। उनका बहुत बहुत सहृदय से स्वागत करेंगे, क्योंकि उन्हें रिजल्ट देखते ही हमारे घर पे आए। हमको तो मालूम ही नहीं था कि रिजल्ट क्या कब आ रहा है, क्या हो रहा है, उन्हें इन्हें सूचना दी, तो वो धन्यवाद है। और हम अपने बच्चे को भी बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि बेटा थोड़ा आगे और बढ़ते रहना और पढ़ते रहना। इसलिए कभी मतलब अपनी सच्चाई पे चलकर, ईमानदारी से चलकर आगे अपना ऐसे ही भविष्य उज्जवल करते रहना, ये हमारी बहुत मनोकामनाएं है। आपने इतना सहयोग किया है कि हम कभी भी हमारे बच्चे को कोई भी ज़रूरत पड़ती थी, गिरिराज आपने भी टिफिन ले जाना, बच्चे को हौसला बढ़ाना, सभी में आपने उम्मीद की। आपके लिए बहुत हम ऋणी हैं, हमेशा के लिए आपके आभारी रहेंगे, क्योंकि हम ऋणी रहेंगे, क्योंकि आपने इतना सहयोग हमारे बच्चे का किया है, कोई इतना कर नहीं सकता। इसलिए सभी के लिए हम आभार व्यक्त करते हैं। सभी के लिए हमारी तरफ से धन्यवाद। सभी ने सहयोग किया है। त्यागी सर तो आज आए ही हैं हमारे यहाँ, तो इनके लिए भी बार बार धन्यवाद करते हैं। पहले भी टॉपर रहे हैं। हाँ, ब्राइट करियर में दूसरे नंबर पे आया था इंटर में, और 10वीं में भी आया था। वो मतलब पहले से ही टॉपर ही रहा है, मतलब स्कूल टॉपर रहा है मतलब। तो अब जैसे इसकी वहाँ पे कॉलेज मिलेगा, उसमें भी फीस बढ़ जाएगी। देखो सरकारी जीएमसी कॉलेज मिल जाएगा तो उसमें अपने कोई पैसे की देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ी बहुत फीस भरी जाएगी। प्राइवेट में तो बहुत 80-80 लाख फीस भरी जाती है। हाँ, लेकिन ये गवर्नमेंट के लिए पढ़ा रहे हैं हम, नहीं तो प्राइवेट में तो पहले भी हो जाता फर्स्ट टर्म पे भी इसका, लेकिन हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं थी। तो हमने कि सरकारी कॉलेज में आपको एडमिशन मिल जाए, जब ही हम आपको मतलब MBBS करा सकते हैं, वरना हमारी इतनी हिम्मत नहीं है कि मतलब इसको MBBS करा सकें। उसकी फ़ीस से अधिक रहती है, प्राइवेट कॉलेज से डोनेशन पे होते हैं। तो हमने सोचा GMC मिल जाएगा, अच्छा रैंक है तो अच्छी बात है। तुम लोगों का सबका सहयोग है और बहुत बहुत धन्यवाद है। ऐसी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तब तक के लिए इजाज़त लेते हैं। जय हिंद।